मॉर्निंग मॉकल आए थे एंड काफ़ी सवाल उनसे पूछे गए बट उससे पहले मैं 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ. ऐसे 2 रूमर्स आए थे. भाई ऐसी बातें चल रही हैं, अब तो शायद ये चेंज हो जाएगा बट सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस वहाँ पे इंटरनली रिफ्ट चल रही है भाई. मोहम्मद हारिस और उसके बीच नहीं, में बीच में नहीं, इन द सेंस कि पीसीबी एंड प्लेयर्स वो सोच रहे हैं कि अगर इस एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी तो उनको निकाल दो और वापस कौन आएंगे? बाबर रिजवान. अरे नहीं, मैंने सुना तो है कि अगले T20 आई सीरीज जो होनी है इनकी, उसमें दोनों का वैसे भी कमबैक हो ही जाएगा. भाई वो फाइनल में ले आया आपको, कुछ भी कह लो. या मंदबुद्धि जो है वो वैसे चाहे कुछ भी हो, हरकतें उसकी हो, पर वो फाइनल एट द एंड ऑफ द डे फाइनल तो खेल रहे हो ना. मतलब पाकिस्तान इतने टाइम से मल्टीनेशनल इवेंट्स में ग्रुप स्टेज में बाहर हो रही है. 24 T20 वर्ल्ड कप, 23 ODI वर्ल्ड कप, उससे पहले वाला एशिया कप, अब जाके ये लोग फाइनली जो है एक फाइनल में खेल रहे हैं. फाइनल में लास्ट टाइम कब खेलते हैं? T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले. नहीं, पर वही है ना, मुझे लगता है कि इन दीज सर्कमस्टेंसेस अगर आपको रेपटे पड़ रहे हैं इंडिया से, वो भी 3 बार विद इन अ स्पैन ऑफ 20 days, वो इनकी छोटी बुद्धि संभाल नहीं हो सकता. वो नहीं संभाल नहीं पाएंगे. इनको बहुत आता है. इनफैक्ट इनकी छोटी बुद्धि इतनी है, अभी मैं शोएब अख्तर का वो क्लिप देख रहा था. फिर से कोई बोला क्या? पता क्या बोला है? अरे वो अगर हमने अभिषेक बच्चन को पहले ही पापे में आउट कर दिया तो इनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा. अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करा फिर. हाँ पर भाई तुम ये सोचो, अभिषेक शर्मा इनके स्किन के कितने अंदर घुस चुका है. नहीं, ये घुस चुके हैं. और प्लस मैंने ये भी सुना है कि टीम इंडिया के लिए भी अगर मैं बात करूं तो दुबई में सबसे ज्यादा क्रेज अगर किसी खिलाड़ी का है इस टाइम पे, तो इट इज नॉट शुभमन गिल, नॉट सूर्य कुमार यादव, इट इज बाय फार अभिषेक शर्मा. अच्छा. एंड पाकिस्तान के में तो जरूर ये बातें चल रही होंगी भाई कि अभी चाकू लेके आएंगे टैकल करें. चाकू लेके आएंगे अभी सैमसन फैंस. भाई सैमसन फैंस मेरे पास तो मत आना. मैंने तुम लोगों को इतना सपोर्ट करा इस पूरे एशिया कप में, तो मेरे ऊपर तो नहीं आना चाहिए. बट भाई दिस इज मतलब इनके पूरे पीसीबी के जो मैनेजमेंट है, जो इनके पास्ट एक्सपर्ट्स हैं, एक्सिक्यूटर्स, और जो करंट लॉर्ड ऑफ क्रिकेटर्स है जो खेलने वाले फील्ड पर, अभिषेक शर्मा इज अंडर देयर स्किन. हाँ, शाहीन शाह अफरीदी भी वो तैयार हैं दोबारा ये दोनों जाने के लिए. हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी दोनों मतलब ये सोच के आएंगे कि कुछ ना कुछ भाई इस बंदे का आउट. इस बार चुप रहेंगे लेकिन. हाँ, मुझे नहीं, माइक इस बार ना बल्ले से लगा दे. माइक हैसन ने ये चीज बोली है शायद कि ऐसे एक्टिंग करके शैडो प्रैक्टिस करके एक पीछे भगाई दे गलती से. अरे सॉरी यार, सॉरी लगी तो नहीं थे आप. मैं तो नीचे पीछे फोकस कर रहा था. हाँ, नहीं तो उन्होंने माइक हैसन ने ये चीज बोली अभी आके कि आई टोल्ड द प्लेयर्स टू फोकस ऑन क्रिकेट राइट नाउ एंड नॉट ऑन थिंग्स बियॉन्ड. उनसे बोलो फोकस ऑन बीइंग अलाइव. अगर इंडिया से तीसरी बार हार गए ना, अब जिंदा रहोगे कि नहीं वहां पे. अरे हम सलमान अली आगा इनकी बात कर रहे हैं, माइक हैसन का क्या होगा अगर हार गए तो इनको भी देखना पड़ेगा. और इससे बेटर तो आरसीबी के दिन थे वो. इनको बेस्ट टाइम यही करना चाहिए कि दुबई से ही भाग लें. वापस अगर गए ना उस कंट्री में तो भाई निकलना मुश्किल हो जाएगा. मिसिंग वाला पोस्टर लगेगा. अरे खो गए. बट साथ ही साथ अगर हम लोग बातें करें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मॉर्निंग मॉकल से 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स पूछे गए थे. मॉर्निंग मॉकल ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोली है भाई. आपसे पूछा गया था, उनसे पूछा गया था कि आप क्या रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मानते हो अभी इंडियन टीम में. तो उन्होंने कहा जो पहले 10 ओवर्स में लोग अगर बॉलिंग के अपने प्लान्स जो है वो बेटर एग्जीक्यूट कर पाए, ऑफकोर्स बेटर होगा. डेथ बॉलिंग अच्छी करें. साथ ही उन्होंने ये बोला मे बी इफ वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्राइक रेट ऑफ आवर बैटर्स. भाई इंडिया के जहन में बात है कहीं ना कहीं, होनी भी चाहिए यार. बैटर्स ने मतलब आप कुछ भी इस एशिया वो 250 वाली जो स्टेटमेंट थी ना, वो है दिमाग में. वो सब लोग सोच के बैठे होंगे ना. मतलब बैटर्स भी आप कहते से देखो, अपार्ट फ्रॉम अभिषेक शर्मा, हमारी बैटिंग जो एक्चुअली में है इस एशिया कप में शायद प्रॉब्ली 60-70% पे अपने 70%. अभी देयर इज अ लॉट, देयर इज अ मतलब बहुत ज्यादा रूम है अभी इंप्रूवमेंट के लिए. तो कोचेस भी सोच ही रहे होंगे इस चीज को, अगर हम लोग यहाँ पे फैंस होके सोच रहे हैं. मतलब मुझे अच्छा लगा कि दे आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट कि भाई 200 बन गए लेकिन अभी स्लाइटेड और ऊपर हो सकती है. तो आई एम हैप्पी कि वी आर कमिंग बैक टू दैट टेम्पलेट. और ये भी पूछेगा कि बुमराह का क्या सीन है भाई. 3 ओवर डाल रहे हैं पावर प्ले में, उसके बाद फटीग. हाँ, क्या फटीग है. वो मोहम्मद कैफ जी कुछ कह रहे थे वहां पर, तो वहां पे फिर बुमराह नहीं पलट के जवाब दे दिए, इनएक्यूरेट. फिर उन्होंने वापस जवाब दिया, पता है मोहम्मद कैफ ने. ये बस एक क्रिकेटिंग ऑब्जर्वेशन है साहब. यार मुझे बड़ा गंदा लगा पर क्या यार, वो सही में बंदा वेल विशर है यार, एक क्रिकेटिंग ऑब्जर्वेशन बता रहा था और आप चढ़ गए उनके ऊपर ही. एक्चुअली कई लोग ना इस चीज को इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं कि बुमराह ने गलत इंटेंशन से वो रिस्पॉन्ड करा. मुझे लगता है रिस्पॉन्ड करने में कोई बुराई नहीं है. ये ना इंडियन कल्चर में एक चीज बैठी है कि आपसे अपने बड़े को रिस्पॉन्ड कैसे करना. नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद रिस्पॉन्डिंग, बट देयर इज अ वे टू रिस्पॉन्ड. हाँ, अगर आप डायरेक्टली इनएक्यूरेट बिफोर, इनएक्यूरेट अगेन, तो फिर तो आप मतलब पब्लिकली बेइज्जती कर रहे हो भाई. अगर मैं कल चौथा ओवर डाल दूं तो पावर प्ले में क्या कर लोगे. तो या अगर मैं एक भी ओवर ना डालूं प्लेइंग 11 में, क्या उखाड़ लोगे कैफ साहब. तो हाँ, ऑफ कोर्स वैसा होगा तो बुरी बात है, बट आई थिंक रिस्पॉन्ड करने की प्रॉब्लम नहीं थी. बट उन्होंने बोला कि बेसिकली एक
हमारी बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग को पता है कि छठे ओवर के बाद हम लोग स्पिनर से ही बॉम्बार्ड कराने वाले होंगे। हाँ। तो अगर पहले ही 6 ओवर में बुमराह के 3 ओवर से हमें कई सारे विकेट मिल जाएं तो फिर हमारे स्पिनर्स खा जाएंगे, हमें वो 20 ओवर तक लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ठीक है आपकी ऐसी सोच है, मैं तो अभी मानता हूँ कि भाई डेथ में अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, वो 2 पेसर हमारे पास होने चाहिए। वो तभी होगा जब दुबे की जगह वॉशिंगटन सुंदर रहेंगे एज अ थर्ड स्पिनर, ताकि हमें 3 प्रॉपर स्पिनर कराना पड़े। तो वो तो भाई इसके बाद ही होगा, एशिया कप के बाद ही होगा। बट कमिंग टू द टॉस, क्या लग रहा है भाई? भाई टॉस जीतो और चेस करो। चेस करो ना, इसमें कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं। और मैं वही कह रहा हूँ कि अब दिस इज गोइंग टू बी द चेरी ऑन द केक। अल्टीमेटली आप 2 बार जीत चुके हो, एंड अगर 2 बार जीतने का, अगर आप ट्रॉफी से बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आप ट्रॉफी नहीं जीतते तो दिस टूर्नामेंट हैज बीन अ वेस्ट देन। क्योंकि हम लोग पाकिस्तानियों की तरह नहीं सोचते कि हमें सिर्फ, नहीं वो तो 2017 में बैठे हुए ना, इंडिया के खिलाफ जीतना है, बाकी हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी पता है क्या ट्वीट्स आ रहे हैं वहां पे? क्या? द लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान प्लेड इन अ मल्टी टूर्नामेंट फाइनल, उसमें 2017 का चैंपियनशिप याद दिला रहा है। ये लोग तो वो आगे नहीं बढ़े वहां से, ही नहीं है यार। अनिल कुंबले और कोहली भी आगे बढ़ गए भाई वहां से। कितनी चीजें हो चुकी हैं, उसके बाद आप तो उधर ही अटके हो। तभी आपकी क्रिकेट ही ऐसी है, इतनी बैकवर्ड क्रिकेट है। नहीं वो एक मैंने बहुत पॉपुलर कोट पढ़ा था कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, इंडिया को हर बार जीतना होता है टू कीप थिंग्स नॉर्मल। पाकिस्तान को बस एक जीत चाहिए, चाहे 100 बार हार गए, फिर अगले 10 साल तक उनका वही चलेगा कि अरे हम उस दिन जीत गए थे। छोटी सोच ही लोगों की ऐसी है ना। तो इसके चलते हुए अगर टू बी ऑनेस्ट, पता है इससे पहले आप 2 बार का हार भी गए, अगर फाइनल पाकिस्तान जीत गए तो मतलब उससे पहले 2 लॉसेस डज नॉट मैटर। हाँ कह सकते हैं। अल्टीमेटली जो टूर्नामेंट जीत रहा है, तो हम लोग को वंस अगेन वी हैव टू विन दिस, एंड लाइटली मत तो ड्यू का फैक्टर पड़ रहा है भाई। चेस करना, मुझे तो टॉस कुड बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेशली फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उनकी टीम वैसी बहुत वीक है। बट प्लेइंग इलेवन की अगर हम लोग बातें करें, क्या लग रहा है भाई? क्या लग रहा है? हार्दिक पांड्या के ऊपर जो न्यूज आई है, बाय द टाइम ये वीडियो आएगी शायद हम लोग को फाइनल अपडेट मिल चुका होगा, बिकॉज़ बोला सुबह हम लोग एक बार मैच डे के दिन ही जज करेंगे। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग खेलेंगे। हार्दिक पांड्या इज द मेन इशू। और अगर लास्ट डे तक आपको जज करना पड़ रहा है तो मे बी थिंग्स आर नॉट, मुझे यही लग रहा है भाई। अगर खेलेंगे भी तो क्या वो 100% कैपेसिटी पे होंगे, और अगर होंगे भी तो क्या गारंटी कि दोबारा नहीं वो एग्रीवेट हो जाएगा क्रैम्प। वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पिछले मैच में 1 ओवर डाला और उसके बाद आपका एग्रीवेट हो गया, फिर आप पूरे मैच खेले ही नहीं। फिर आप रियलाइज कर रहे हो, फिर आपको 3 ओवर दुबे से करानी ही पड़ेंगे। तभी तो आपको स्क्वाड तमीज की चुननी चाहिए थी। 6 बॉलिंग ऑप्शन इसलिए जरूरी है भाई, आपने बेवकूफी कर दी उस टाइम पे। पर हार्दिक पांड्या जा रहे हैं तो आपका टेम्पलेट यहाँ पे खराब हो रहा है। अब आप 2 तरीके से उसको, मतलब यू कैन मेक अप फॉर इट, या तो आप वही चीज करो कि भाई अर्शदीप सिंह आ जाएंगे और आप एक बैटर शॉट जाओगे। यार मुझे लगता है कि क्या हमें अर्शदीप सिंह रिगार्डलेस ऑफ हार्दिक खेले कि नहीं खिलाना चाहिए टीम में? रीजन क्या है? अगर देखो हार्दिक गए तो कोई बैटर नहीं आएगा, एक बॉलर ही लाना पड़ेगा, वरना हमें 4 ओवर दुबे से ही डलवाने पड़ जाएंगे। नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट एज लॉन्ग एज फिर हम लोग एक स्पिनर को कम कर रहे हैं। मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ हार्दिक नहीं हुए तो, हाँ, तब अगर हार्दिक जाएंगे बाहर तो उनके जगह अर्शदीप ही आएंगे। हाँ, क्योंकि आपको कोई बैटर नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आपको 5वां बॉलर तो चाहिए ही ना, कोई दुबे नहीं हो सकते वो। तो ऐसे में तो अर्शदीप आ जाएगा, हमारी बैटिंग कम हो जाएगी, नंबर 7 तक की हो जाएगी। फिर अगर हार्दिक खेल रहे हैं, मान लो फिट है वो, तो भी क्या हमें अर्शदीप खिलाने चाहिए बुमराह के साथ? मतलब एक स्पिनर कम करके, क्योंकि देखो डेथ में एक्सपीरियंस काउंट करा है अर्शदीप का। लास्ट मैच में सुपर ओवर देखो क्या डाला बंदे ने, उससे पहले जो डाला फॉर श्योर करा है। मुझे बस ये लगता है बुमराह का, क्योंकि बुमराह ना मुझे लग रहा है अभी थोड़े चिल मोड में है, थोड़े ऊपर ज्यादा है इस वक्त। हाँ, थोड़ा लग तो रहा है। मैं आऊंगा 2-3 मैच स्किप, भाई 6-7 मैच का टूर्नामेंट है, 4 ओवर फेंकने यार। मैं हर मैच में 28 ओवर टोटल एट मैक्स होते हैं। मैं डिसाइड करूंगा कब खेलना है, कौन सा मैच खेलना है, कब पता नहीं क्या चल रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं। पर मतलब मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि यार मतलब हम लोग वही 2 स्पिनर्स के साथ क्यों ना जाएं, जब आपको देखने को मिला है कि इस पूरे एशिया कप में बात वही है। नहीं, अच्छा खेला है। सेकेंडली मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पाकिस्तानियों को स्पिन खेलते हुए देखा है? हाँ भाई, वो आंखें चौंधिया जाती है, टूट जाते एकदम सीन के। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्पिनर्स के साथ भी जाएंगे तो भी हम लोग तोड़ सकते हैं इन लोगों को। यार देखो वही है कि जो पिछले मैच में दोनों की इकोनॉमी 8 से नीचे, वही ना, एग्जैक्टली कैसे निकाल दोगे? पर बात वही है, डेथ ओवर्स में हमेशा हमें वो स्टिंग कर रही है चीजें। बुमराह इज नॉट फुल्ली एट हिज लेवल, एंड हार्दिक पांड्या का भी पता ही नहीं है। वो उन्होंने जब भी बॉल डाली डेथ में अच्छी भी नहीं करी है। तो सोचने वाली बात है। मतलब आई वुड बी टेम्प्टेड टू प्ले अर्शदीप सिंह, चाहे इवन इफ इट मींस एक हार्ड कॉल हो। ओके, सोचने वाली बात है। या क्योंकि अक्षर पटेल ने भी टू बी ऑनेस्ट एज अ सेकंड स्पिनर इतना इंप्रेस करा नहीं है अभी। पर मतलब बेसिकली हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेल रहे तो फॉर श्योर हमारा एक बैटर कम होएगा ही होएगा। हाँ, मतलब तब तो फिर अर्शदीप सिंह आपको चेंज करना ही पड़ेगा। एंड बैटिंग ऑर्डर भाई सीरियसली
हाँ भाई आज भाई मस्ती वैसे ही नहीं खेलना, चाहिए। ये सब उल्टा सीधा नहीं, कोई ऊपर कोई नौटंकी नीचे। नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी मैं कहूँगा क्या सेम लाइनअप खिलानी चाहिए जो बांग्लादेश ने खिलाई थी। आई थिंक सो, मतलब ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हारिस रऊफ तो पक्का खेलेंगे, अब ये लोग बैठा नहीं सकते उनको, वरना वो अपने ही टीम के ऊपर कहीं ना भाई सोचो जेट मार उसी दे। को बैठा दिया। हाँ ज्यादा ही अजीब हो जाएगा। नहीं तो मुझे लगता है शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ दोनों खेलेंगे ये मैच। हाँ। जो लास्ट टाइम लाइनअप उतरा था अगेंस्ट इंडिया वही वापस उतरेगा। अच्छा वो वाला उतरेगा। हाँ, नहीं तो आई थिंक वो सेम ही था जो बांग्लादेश वही अगेंस्ट ना, भी हुआ same था। ही था। फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज भी खेल खेल रहे थे रहे थे, उसमें, या। खुशदिल शाह नहीं थे या। एंड मुकीम भी नहीं थे। हाँ। आई थिंक सो ये हो सकता है आपके साथ, क्योंकि भाई लास्ट मैच में वो ये भी एक इनके साथ चीज है ना, मोहम्मद हारिस ने एक बार नंबर 3 पर बैटिंग करी, उसका उनको निकाल ही दिया है। अब वो अफरीदी जो है नंबर 7 पर बैटिंग करने आगे पिछले मैच, उनको ऑलराउंडर ही बना दिया भाई। या। ये कौन से ख्वाब पूरे हो इससे रहे हैं पहले लोगों के? आपका हसन नवाज एक खिलाड़ी था, वो भी भाई गुम हो गया। वो तो ओपनर थे, उनको पहले नीचे कराई थी, फिर छूमंतर उनको हो टीम गए। से निकाल दिया है। या। वो पता नहीं उनके साथ भी क्या हो रहा होगा बैकग्राउंड में, उनका तो कहानी है भी या नहीं है भाई, पर चेक कर लो जाके। ऑल्सो ऑन अ मोस्ट सीरियस नोट, अगर ये सेम टीम होने वाली है जिसमें फहीम अशरफ, अफरीदी और हारिस रऊफ 3 पेसर होंगे, तो फिर थर्ड जो हमारे स्पिनर होंगे वो सैम अयूबी हैं। हाँ। सैम अयूब बेटे पर ये trust 4 तो डक दिखा हो गए, रहे लेकिन हैं। आपको फिर 4 ओवर ढंग के डाल देना। नहीं मुझे लग रहा है कि ये ट्रीट तो उनको वैसे ही कर रहे हैं भाई। इस टूर्नामेंट में स्पेसिफिकली ही हैज बीन वन ऑफ देयर बेटर बॉलर्स। हम भी उनको वैसे ही ट्रीट करेंगे हाँ जैसा हम करते आए हैं। नहीं पर मतलब बैटिंग चाहे कितनी भी बेवकूफ़ी वाले कर रहे हो, बॉलिंग से चलो पाकिस्तान में उन्होंने थोड़ा ठीक करके दिखाया है, तो आई थिंक वो एक प्रॉपर बॉलर की तरह ट्रीट कर ही रहे हैं उनको। सो क्या प्रेडिक्शंस लग रहे हैं भाई, लास्ट चीज? भाई आई वांट टू स्टे हम्बल हाँ बट आई वोंट। हाँ भाई जीत तो हम लोग रहे हैं, हाँ। ये मुझे लग रहा है। यस फाइनल से पहले एक थोड़ा खौफ होता है मन में, प्लस जैसे सब लोग इस टाइम पे नैरेटिव है इंडिया हैज अ लॉट टू लूज भाई, पाकिस्तान डज नॉट हैव एनीथिंग टू लूज। इसके वैसे ही उनकी कप्तान की बारी भी जा रही है, यहाँ पे कोई और आ जाएगा यहाँ पे, एंड वैसे भी उनके जो पुराने खिलाड़ी जिनको लात मार के निकाला गया था वो भी टीम में समहाउ वापसी भी कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उनकी क्रिकेट वैसे भी डूब ही रही है, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर है। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स स्पेसिफिकली इन द लास्ट मैच जो ये उल्टी सीधी हरकतें हुई हैं, उसका ये नैरेटिव है भाई कि आपको उस चीज का बदला लेके दिखाना है। एंड सो वी कांट बदला लेने के मौके दे रही होती है पाकिस्तान। हाँ क्लोज होगा तो मैच? करती है भाई, तो डिफाइन क्लोज। ये पिछला मैच जैसा तो नहीं होने वाला। श्रीलंका जितनी टक्कर तो इनके बस की नहीं है देने की। पाकिस्तान और इंडिया का सेकंड मैच हुआ था, क्या उतना क्लोज हो सकता है? नहीं वो क्लोज तो हुआ नहीं था, हाँ, फेल तो दिया ही था। हाँ। पर हाँ मतलब पिछले, मतलब कहने को कि एंड तक जा रहा है मैच, मुझे लगता है होगा, हो सकता है। थोड़ी टॉप नर्व्स स्कोरर होंगी कौन भाई। हो रहे हैं भाई? मिस्टर अभिषेक शर्मा। भाई लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई नहीं हो रहा, फिर नहीं हो रहा, हम लोग मुझे पक्का लग कह रहा रहे है। हैं। हाँ नहीं हो रहा, ठीक है भाई, नहीं गिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। गिल इसके बाद बाहर ही हो रहा है टीम से। जब ये इसका रिव्यू हो जाएगा ना फाइनल का, इसके बाद देख हम लोग पूरी स्क्वाड का हाँ, परफॉर्मेंस करेंगे एनालिसिस एक बार। करेंगे, या। हर एक प्ले की रेटिंग करेंगे। या। मुझे भी लग रहा है कि पर्सनली ऑफ कोर्स हम लोग जीत रहे हैं। आई वुड लव फॉर इट कि हम लोग मोहसिन नकवी को निकालें स्टेज से, बोले ट्रॉफी तो कोई और दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन, क्या बुमराह स्टेप अप कर रहे हैं इस मैच में? मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। ठीक है भाई, मैं वो बर्डन मोहम्मद कैफ सारे व्यूअर्स बताएंगे हमें। आप बुमराह step बताना up कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे करके कितने मार्जिन से हम जीतने वाले, कितने रन से, कितने विकेटों से। पॉजिटिविटी स्प्रेड करो कमेंट्स के अंदर, सब्सक्राइब करो चैनल को। होपफुली कल एक बहुत ही बढ़िया मैच रिव्यू ऑन अ पॉजिटिव नोट आपके सामने लेकर आएंगे।